न्यायाधीश शनि कुंभ में हो जाएंगे वक्री। 12 जुलाई को वक्री शनि की मकर में वापसी। 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय। वक्री शनि की दृष्टि क्या कहती है? 12 राशियों पर कैसा रहेगा वक्री शनि का प्रभाव? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका हार्दिक अभिनंदन देहरादून से। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 29 अप्रैल से राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मकर से कुंभ में जा चुके हैं और देखिए अब 5 जून से कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। और वक्री शनि की दृष्टि आपके 12 जुलाई तक का जो ये समय है, इस दौरान आपके जीवन पे किस तरह पड़ने वाली है। वक्री शनि की दृष्टि 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक के दौरान आपको क्या कुछ दिखाएगी, किस तरह की लीलाएं शनिदेव आपके साथ रच सकते हैं, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले वही समझना चाहूँगी, शनि का अब कुंभ राशि में वक्री हो जाना, 12 जुलाई तक कुंभ में ही रहेंगे, तो ये हमें पहले आप थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, दर्शकों को समझने की जरूरत ये है क्योंकि बहुत से दर्शक कंफ्यूज हो रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि वो अभी उन्होंने सुना था कि हमारे ऊपर से शनि की ढैया हट चुकी है, धनु राशि वाले जी। और मिथुन राशि के ऊपर से भी शनि की ढैया हट गई थी, तुला राशि के ऊपर से। तो अब ये क्या हो रहा है, फिर ढैया क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि 12 जुलाई से फिर से इन पे ढैया शुरू हो जाएगी कर्क राशि पे। देखिए, शनि राशि परिवर्तन करने के कुछ समय बाद वक्री अवस्था में जाता है और वक्री अवस्था में रहकर वापस पीछे डिग्री में जाएगा और तकरीबन 6-7 महीने के बाद फिर वो मार्गी होके अपनी अगली राशि में जाता है। तो ये शनि का स्वभाव है। हमेशा जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है इसी तरह की चीजें होती हैं जी। तो इसलिए अभी कर्क राशि वालों के ऊपर या कर्क लगन अगर आपका है तो नजर डालें तो शनि अभी तक आपके सप्तम भाव में बहुत अच्छी अवस्था में थे। हालांकि यहाँ पर भी ये शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे थे और अष्टम भाव में भी शनि मूल त्रिकोण राशि में है और ये मुख्य राशि शनि की है और अष्टमेश अष्टम भाव में है। ढैया भली लग रही हो लेकिन शनि की ये स्थिति भी आपके लिए बहुत खराब नहीं है। तो इसलिए कर्क लगन या कर्क राशि वाले पहली बात तो चिंता ना करें, डरें घबराएं मत। ठीक है, अष्टम भाव में ढैया चल रही है और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह आता है, कहते हैं शनि राहु अष्टम भाव में आते हैं तो आयु को बढ़ाते हैं, लेकिन गोचर में शनि अष्टम भाव में बैठ के थोड़ा रोग देने का प्रयास करते हैं। छोटे मोटे रोग से आप ग्रसित रह सकते हैं, कुछ पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं, ये यहाँ शनि कर देते हैं क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं। अब शनि की दृष्टि देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि कुटुंब और धन पर पड़ेगी, ससुराल का भाव भी यही भाव है। और शनि की जो है 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। ये यहाँ से विद्या बुद्धि संतान, पब्लिक डीलिंग, जनता से लाभ, राजनीति, शासन प्रशासन, ये सब चीज़ें, उच्च पद जो है सारा कुछ यहीं से देखते हैं। इन भावों पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो अष्टम भाव में शनि बैठकर अब आप ये समझिए शनि यहाँ बिल्कुल तकरीबन 0 डिग्री के आसपास हैं। शनि जो है धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, शुभ अवस्था की ओर ले जा रहे हैं आपको। यानी शनि का ये जो गोचर रहेगा 12 जुलाई तक, जैसे शनि पीछे होते चले जाएंगे वैसे वैसे शनि आपकी परेशानी कम करते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बीमारी अभी लगी थी 29 अप्रैल से लेके और 5 जून के दरमियान अगर आपको कोई भी बीमारी लगी थी और देखिए 17 मई तक तो यहाँ शनि मंगल की भी युति थी। तो हमने ये एक्सपीरियंस में किया कि कर्क राशि वाले बड़े जबरदस्त मानसिक तनाव में भी थे और परेशानी में भी थे। तो आप ये देखेंगे जैसे शनि धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत लेके आ रहे हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए मेरी सलाह है कर्क राशि या कर्क लगन वालों को देर रात खाना खाने से आपको हमेशा ही बचना चाहिए क्योंकि ये वैसी गैस्ट्रिक या एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग के शिकार जल्दी होते हैं। तो ऐसे में शनि तो इस रोग को और बढ़ाएगा, अभी भी बढ़ा रहा है। 12 जुलाई तक तो कम से कम आपको खान पान पे बहुत संयम बरतना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कोई पुरानी बीमारी उभर भी गई है तो डॉक्टर को दिखाएं, चाहे कितना ही टेस्ट में खर्चा है वो करें, लापरवाही ना करें क्योंकि यहाँ शनि लापरवाही करेंगे तो महंगी पड़ सकती है। कभी कभी हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति भी बनेगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शनि जो है यहीं बैठे हुए हैं या फिर उनको शनि राहु की या मंगल की अशुभ दशा चल रही है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले शनि का फल यहाँ अष्टम भाव में क्या मिलेगा, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके लिए ये योग बहुत ही शानदार रहेगा, उनको लाभ मिलेगा। इंजीनियर, उनको फ़ायदा मिलेगा इस समय। और
शनि अष्टम भाव में बैठ के आपको वक्री अवस्था में धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, ये समझिए डिग्री डे बाय डे कम होती चली जाएगी। शनि यहाँ आ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे शनि आपका स्वास्थ्य अब बेहतर करना शुरू करेंगे। तो जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ आपको परहेज करना है, कुछ ग्रह चाल धीरे धीरे ठीक होगी तो आप धीरे धीरे बेहतर महसूस होता हुआ करेंगे। ऐसे ही शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे नीच दृष्टि बढ़ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई बहुत तगड़ा नुकसान होगा। कई ज्योतिषी ये भी कहेंगे कि यहाँ नीच दृष्टि पड़ रही है तो नौकरी छूट जाएगी, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए शनि क्या करता है कि अगर आप ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि तीसरी जो है वो नुकसान छोटा करेगी, यानी कि आपको कार्य क्षेत्र में कठिनाई आएगी। हो सकता है कि अभी आप जहाँ पर वहाँ से आपका तबादला कर दिया जाए, किसी ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ आपको परेशानी, दिक्कत या चैलेंज का सामना करना पड़े। तो शनि यहाँ चैलेंज लेके आपके सामने आ रहे हैं। अब कर्क राशि वाले उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। तो आप उसको एज ए पॉजिटिव लेके एक्सेप्ट करेंगे तो कोई कार्य क्षेत्र में परेशानी नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, अगर आप दफ्तर देर से पहुंच रहे हैं तो कंपनी की गलती कैसे निकल जाएगी, तो ये आपको ध्यान देना है कि मुझे टाइम से दफ्तर जाना है और अपना काम सही करना है, मेहनत के साथ करना, लापरवाही नहीं करनी है। यहाँ पर यही गड़बड़ हुई, बस उसी वजह से आपको अपमानजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा कर्क राशि वालों। अगर आपने लापरवाही ना करी, मेहनती रहे, आप जैसा अभी काम कर रहे हैं वैसे करते रहे, तो आपको 12 जुलाई तक कोई भी परेशानी, कोई भी संकट नहीं आएगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है धन स्थान पर। देखिए इस समय 12 जुलाई तक धन का कहीं निवेश ना करे। कोई लुभावना आपके लिए ऑफर लेके आ जाए कि 2 के 4 कर दीजिए, यहाँ पैसा लगा लीजिए, ये चीज़ खरीद लीजिए, तो अभी रुक जाइए। उनको बोलिए अभी मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पैसे फंसने के योग बन जाते हैं। कुटुंब में कोई वाद विवाद ना करें, आपकी वाणी थोड़ी तीखी हो जाएगी। कर्क राशि वाले तो बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, देखा है, कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ शनि जो है उनको उग्र बना सकते हैं, क्रोधी स्वभाव के बना सकते हैं। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, सोच समझकर बोलना है। देखिए कहते हैं ना कि व्यक्ति जो कम बोलता है वो अक्सर विवादों में नहीं रहता है। ज्यादा बोलने से ही आप विवादों में रहेंगे या गलत बोलेंगे। तो कम बोलने का सिद्धांत यहाँ आपके लिए बिल्कुल लागू होगा। ससुराल पक्ष से भी संबंध बना के रखें और घर परिवार से भी। पंचम दृष्टि विद्या बुद्धि संतान पे रहेगी। इन सभी सुखों की वृद्धि जरूर होगी, लेकिन आपके मन में भय रहेगा, तनाव यहाँ शनिदेव देंगे। आपका कोई टेस्ट परीक्षा, आपको डर लगा रहेगा, पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। आपको अपनी संतान की बेवजह की चिंताएं से परेशान रहेंगे। आपकी जो बुद्धि है वो सही काम नहीं करेगी, यानी कि कंफ्यूज माइंड रहेगा। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अगर आप खुद फैसला इस समय अपना ना लें, अपने पेरेंट्स की सलाह लें, अपने दोस्त की सलाह लें, जीवन साथी की सलाह लेकर, यानी कि किसी की एडवाइस लेकर काम करेंगे, तो वो इस समय आपसे ज़्यादा बेहतर सलाह देंगे और आपका नुकसान नहीं होगा। ये बहुत ही लाख रुपए की बात आपको बता रहा हूँ। अपना खुद का फैसला 12 जुलाई तक कोई मत लें। बिल्कुल। तो मैं जी ऐसे में क्या उपाय इन लोगों को करने चाहिए 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो इनका समय, क्योंकि इस दौरान देखिए इन पे ढैया नहीं होगी। देखिए इस दौरान इन पर अगर हम बात करें, ढैया का प्रभाव रहेगा 12 जुलाई तक, क्योंकि शनि की ढैया 12 जुलाई को शनि यहाँ आ जाएंगे शाम को, तो फिर कम होगा। तो इस समय तक इनको क्या करना चाहिए, जो हमने प्रिकॉशन बताया है ये करना चाहिए। क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, मानसिक तनाव से बचें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, ना ही धन का कहीं निवेश करें। अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो शनिदेव की आराधना करें। साथ साथ कर्क लगन वालों को सलाह दी जाती है कि भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो शिव लिंग पर जलाभिषेक करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम शम शनिश्चर नमाय, इस मंत्र का, शनिदेव के मंत्र का जाप करें तो विशेष लाभ आपको मिलेगा और हर तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मंगेशम्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।